अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साकिब। आज का जो लेक्चर है वो पैथोलॉजी के ऊपर है। आज मैं पैथोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। पैथोलॉजी पैथोलॉजी बेसिकली जो है, इसका अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब है बीमारी का मुताला पैथोलॉजी कहलाता है। ये एक सिंपल इसकी जो है वो डेफिनेशन है। पैथोलॉजी बेसिकली ये दो अल्फाज हैं, पैथोस एंड लोगोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, डिजीज़, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो सिंपली पैथोलॉजी जो है ये बीमारी का मतलब है, स्टडी ऑफ डिजीज़। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें दो तीन चीज़ें जो है वो हमने देखनी है। नंबर वन इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। ये तो हमने पहले भी कर लिया। इसके साथ साथ हम जो है वो स्टडी करेंगे उन काजिज़ को, ठीक है, जो कि डिजीज़ का बायस बनती हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ काजिज़ ऑफ डिजीज़। और थर्ड वन जो है वो चेंजेस हैं, यानी कि वो चेंजेस, वो तब्दीलियाँ जो इन काजिज़ के नतीजे में पैदा होती हैं। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकती हैं। ये सेल के ऊपर हो सकती हैं, टिश्यू के ऊपर हो सकती हैं, आर्गन्स के ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, तो अब फोर्थ जो चीज़ है वो है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हुई हैं, अब इन चेंजेस की वजह से डिफरेंट साइन और सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर डेवलप होंगे, जो कि किसी भी जीवी डिजीज़ की इंडिकेशन जो है वो करते हैं। तो बेसिकली जो है वो पैथोलॉजी, हमने इसमें जो है वो चार चीज़ें स्टडी की हैं। नंबर वन डिजीज़, नंबर टू causes, and third one changes, and the fourth one sign and symptoms। तो पैथोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीज़ है। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है इसकी काज, इसकी स्टडी करना, और वो जो चेंजेस हैं इन काजेज़ की वजह से, जो चेंजेस आर्गन्स, टिश्यूज़ या और जो लेवल्स हैं, सेलुलर लेवल है, उसके अंदर जो काजेज़ की वजह से जो चेंजेस पैदा हुई हैं उनको, और फिर इन चेंजेस की वजह से जो एक पेशेंट के अंदर जो है वो साइन और सिम्टम्स जो डेवलप होती हैं, इनकी स्टडी को, ये सारी की सारी जो है वो पैथोलॉजी कहलाती है। अब जो है वो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं इसको समझने के लिए। एक होता है इटियोलॉजी और एक होता है पैथोजेनेसिस। तो इटियोलॉजी जो है ये बेसिकली जो है वो ओरिजिन ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसको जो है वो कवर करता है। तो इसमें जो है वो काजिज़, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के जो अंडरलाइंग काजिज़ होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं। ये इटियोलॉजी के अंदर आता है। और इटियोलॉजी को जो है वो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई आर डिजीज़ अराइजेस, एक बीमारी क्यों पैदा होती है। और जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस बेसिकली जो है ये उन स्टेप्स को, ठीक है, स्टडी करता है या उन स्टेप्स को फोकस करता है जो कि किसी भी डिजीज़ की डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो है वो एक इटियोलॉजिक जो फैक्टर होता है वो ट्रिगर करता है किसी सेलुलर या मॉलिक्यूलर चेंज को। ठीक है, अब ये जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर चेंज है ये एक स्पेसिफिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी पैदा करेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अबनॉर्मेलिटी है ये इंडिकेशन है किसी भी डिजीज़ का या करेक्टर है किसी भी डिजीज़ का। तो पैथोजेनेसिस बेसिकली हम इसको अगर सिंपली कहें तो हाउ आर डिजीज़ डेवलप। ठीक है, इटियोलॉजी है वाई आर डिजीज़ राइजेस, जिसमें हम फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो काजेज़ को देखते हैं, फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, और जो पैथोजेनेसिस होती है इसमें हम वो सारी चीज़ें कि किस तरह एक बीमारी जो है उस मतलब कि जो चेंजेस जो हैं किसी भी फैक्टर की वजह से, एक जो है वो चेंज डेवलप हुआ है और उस चेंज की वजह से एक साइन और सिम्टम डेवलप होती है पेशेंट के अंदर, इसको जो है वो हम फोकस करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस जो है ये बेसिकली जो है एक बेसिस डेवलप करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड डिजीज़ एंड रेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी को समझने और उसका कामयाब जो इलाज है उसकी तकमील के लिए जो है वो ये एक बेसिस जो है वो प्रोवाइड
करती हैं। तो ये बड़े दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं पैथोलॉजी के अंदर, और इनको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो है वो जो ये जो पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी है, ये दोनों साइंटिफिक फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो पैथोलॉजी है ये दो तरह की होती है। अगर हम ये कह लें कि हम इसको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है जर्नल पैथोलॉजी और एक होती है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। तो जो जर्नल पैथोलॉजी होती है उसमें जो है वो सिर्फ जो है इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि इसमें सेलुलर और टिश्यू जो अल्ट्रेशंस होती हैं, यानी कि जो चेंजेस सेलुलर लेवल के ऊपर हैं या टिश्यू चेंजेस, टिश्यू के अंदर जो चेंजेस हैं, ठीक है, ड्यू टू पैथोजेनिक स्टिमुलाई, इसको जो है वो स्टडी किया जाता है। जबकि सिस्टेमिक जो पैथोलॉजी है इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज़ को या रिएक्शंस को जो है वो स्पेशलाइज, यानी कि जो आर्गन्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज़ या जो रिएक्शंस जो हैं वो जो डेवलप हुए हैं उनको हम स्टडी करते हैं।